दोस्तों, भारत पाकिस्तान बॉर्डर इस दुनिया के सबसे खतरनाक और गंभीर बॉर्डर में से एक माना जाता है। यहाँ थोड़ी सी भी हलचल कभी भी युद्ध का रूप ले लेती है। भारत के लिए पाकिस्तान से लगती हुई सीमा हमेशा से गंभीर मुद्दा रही है, क्योंकि यहाँ भारत को न सिर्फ पाकिस्तान के सैनिकों से मुकाबला करना होता है, साथ ही पाकिस्तान से आए आतंकियों को भी रोकना होता है। ये आतंकवादी भारत में घुसपैठ करके यहाँ आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं और बेगुनाह लोगों की जान ले लेते हैं। इतना ही नहीं, इस बॉर्डर के जरिए भारत में ड्रग की स्मगलिंग भी की जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी भारत पाकिस्तान से लगती पूरी सीमा को सील क्यों नहीं करता। तो आखिर क्यों भारत ऐसा करता है? क्यों वो पूरी सीमा को सील नहीं करता? क्या है इसका कारण? इस वीडियो में हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वैसे तो भारत अपने पड़ोसी देशों से लगने वाली सीमा को लेकर हमेशा अलर्ट रहता है, फिर चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान को लेकर ये मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। भारत का ये दुश्मन हमेशा पीछे से वार करने की फिराक में रहता है। वो भारत के सामने से वार करने के बजाय छिपकर वार करने की साजिशें रचता है। दूसरे देशों के साथ अगर भारत का कोई विवाद होता है तो ये सीमा पर आमने सामने होते हैं। चीन से भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो आए दिन भारत को नुकसान भी पहुंचाता है। लेकिन चीनी ड्रैगन सीमा पर खड़े होकर भारत से मुकाबला करता है, वो कभी छिपकर भारत पर हमला नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जो सामने से नहीं बल्कि पीठ पीछे हमला करने में विश्वास रखता है। वो अपने घर में पल रहे आतंकवादियों को छुपकर भारत में घुसपैठ करता है और इसे नुकसान पहुंचाता है। पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों को देखते हुए भारत को इससे लगने वाली सीमा पर ज्यादा गंभीर होना पड़ता है। यहाँ सेना की तैनाती ज्यादा की जाती है, साथ ही सुरक्षा को लेकर भी ज्यादा इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल भी खड़ा होता है कि जब पाकिस्तान ऐसी घिनौनी हरकतें करता है तो भारत इससे लगने वाली सीमा को सील क्यों नहीं कर देता? क्यों वो इस सीमा पर ऊंची ऊंची दीवार नहीं बनाता? तो चलिए जानते हैं कि भारत ऐसा क्यों नहीं करता। साथ ही ये भी जानते हैं कि बॉर्डर पर बसी जगह पर लोग किस तरह से रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर भारत के बॉर्डर को सील करने की बात की जाए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि भारत की सीमा की कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर है, जो उसके पड़ोसी देशों से मिलती है। ये सीमा भू सीमा है, वहीं 7,515 तटीय रेखा अलग है। दोस्तों, भारत के कुल 29 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से 5 राज्य ही ऐसे हैं जिनकी सीमा दूसरे देशों से नहीं लगती है। वहीं बाकी के राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो भारत के 4 राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से इसकी सीमाएं लगती हैं। ये इसकी कुल लंबाई 3,325 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं। इन सभी राज्यों की सीमा पर भारत सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहता है, लेकिन फिर भी भारत यहाँ सीमा को सील नहीं कर सकता। इन राज्यों की सीमाएं ऐसी जगह पर हैं जहाँ दीवार नहीं बनाई जा सकती, साथ ही तारबंदी भी नहीं की जा सकती। इसके अलावा इन जगहों पर कोई सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि यहाँ कोई समतल जमीन भी नहीं है। पाकिस्तान से लगने वाली सीमाएं जंगल, घाटियों, मैदान, पहाड़, दलदल और पानी से होकर गुजरती हैं। ऐसी परिस्थिति होने से इन्हें सील करना पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ को रोक पाना संभव नहीं है। हमारी सेना दिन रात इसी चौकसी में रहती है, लेकिन सीमा की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही है कि इस घुसपैठ को रोक दे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान का बॉर्डर राजस्थान से 1037 किलोमीटर तक फैला है, जो पूरा रेगिस्तानी इलाका है। वहीं पाकिस्तान के गुजरात से लगने वाली बॉर्डर की कुल लंबाई 508 किलोमीटर और पाकिस्तान को विभाजित करता है। यहाँ पर सिर्फ 262 किलोमीटर लंबे बॉर्डर की ही फेंसिंग की जा सकी है। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान की कुल 1225 किलोमीटर की सीमा है, जिसमें 740 किलोमीटर लंबी एलओसी है। यहाँ पर कई नदियां और पहाड़ हैं और नदियों पर मौजूद बॉर्डर को सील करना इतना आसान नहीं। दोस्तों, अगर भारत इन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सीमा सील करने की कोशिश भी करेगा तो उसे बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करना होगा, और ये रकम इतनी बड़ी होगी कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा जाएगी और शायद इससे पूरी तरह से संभलने में 10 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। भारत के बॉर्डर सील नहीं करने के पीछे ये कारण भी है कि इन सीमाओं को लेकर दोनों देशों के बीच असहमति भी है।
भारत और पाकिस्तान की ज्यादातर सीमाएं विवादित हैं। इसमें कश्मीर का मुद्दा सबसे ज्यादा गंभीर है। यहाँ आए दिन पाकिस्तान भारत पर हमला करता रहता है। उसने यहाँ ज्यादातर भाग में कब्जा किया हुआ है। इतिहास में पाकिस्तान के पास कश्मीर के विलय का कोई सबूत नहीं, लेकिन फिर भी वो यहाँ अपना हक जमाता है। कश्मीर ही दोनों देशों के बीच दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी भारत यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो कई अंतर्राष्ट्रीय टीटी से जुड़े होने के कारण युद्ध को बढ़ावा नहीं दे सकता। ऐसे में भारत के पास जो मात्र एक ऑप्शन बचता है, वो है शांति बनाए रखना। इसके चलते ही भारत शांति के साथ पाकिस्तान के मामले को हल करता है। दोस्तों, वैसे तो भारत ने पाकिस्तान से लगने वाली ज्यादातर सीमाओं पर कांटेदार तारों की बाड़बंदी कर रखी है। साथ ही एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम भी लगाया हुआ है, जिससे सुरक्षा सिस्टम को मजबूत किया जा सके। लेकिन इसके साथ ही भारत ने यहाँ सेना की तैनाती भी की हुई है, क्योंकि इसके बिना सुरक्षा मजबूत नहीं मानी जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान सुरंगें बनाकर भारत में घुसने की कोशिश करता है। वो इन सुरंगों के जरिए भारत में अवैध घुसपैठ करता है। साल 2016 में इन घटनाओं को लेकर खुलासा किया गया था। साल 2020 में भी जम्मू में 20 मीटर सुरंग मिली थी, जो पाकिस्तान की तरफ जाती है। इसके साथ साथ ही साल के कई महीने में भी सांबा क्षेत्र के सामने बीओपी चक फकीरा में क्रॉस बॉर्डर सुरंग का पता लगाया गया था। बीएसएफ ने बताया था कि ये सुरंग पाकिस्तान की ओर से 150 मीटर तक खोदी गई थी। यहाँ मौके से 21 रेत के बोरे भी बरामद हुए हैं। इसमें एक 265 फीट लंबा ऑक्सीजन पाइप भी निकला था। दोस्तों, जहां भारत ने तारबंदी की, वहां से घुसपैठ करना आसान नहीं है, क्योंकि इन तारों में हाई वोल्टेज करंट दौड़ता है, जो किसी भी इंसान को पल भर में मौत के मुंह में भेज सकता है। ऐसे में पाकिस्तान के घुसपैठिए जमीन के अंदर सुरंग बनाकर भारत में घुस जाते हैं। वो इन सुरंगों में पाइप के जरिए आते हैं और साथ ही अवैध तरीके से हथियार, ड्रग, नकली नोट इन पाइपों के जरिए लाते हैं। इन सब में कभी सेना का कोई गद्दार भी शामिल होता है। इस अवैध घुसपैठ में शामिल लोगों का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, जो इन साजिशों को अंजाम देता है। लेकिन इस साजिश में देश के किसी गद्दार का ही हाथ होता है। बिना गद्दारी के संभव नहीं होता, क्योंकि भारत की सुरक्षा प्रणाली के बारे में जाने बगैर यहाँ घुसा नहीं जा सकता। दोस्तों, इन सीमाओं में कुछ ऐसी जगह भी होती है जहां घुसपैठ का खतरा कम होता है और यहां निगरानी भी कम ही रखी जाती है। लेकिन इन जगहों से ही पाकिस्तान से लोगों को भारत में अवैध तरीके से भेजा जा सकता है। घने जंगलों में भी पाकिस्तान से आए आतंकी आसानी से छिप जाते हैं, लेकिन फिर भी भारत अपनी सुरक्षा प्रणाली को लेकर हमेशा सजग ही रहता है और इन घुसपैठियों पर नजर रखता है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 में घुसपैठियों की संख्या 419 थी। वहीं साल 2018 में ये 216 हो गई। वहीं साल 2021 तक ये घटकर 77 ही रह गई और 2022 में और भी कम घुसपैठ होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच सबसे ज्यादा जो मुश्किल में आते हैं, वो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं। पाकिस्तान की ऐसी हरकतों की वजह से यहाँ रहने वाले लोग काफी मुश्किल में पड़ जाते हैं। दो देशों की तनातनी के चलते ये लोग बिना वजह ही शिकार बनते हैं। इनकी जिंदगी हमेशा डर के साए में बीत जाती है। यहाँ ज्यादातर स्कूल साल भर चलते ही नहीं, क्योंकि यहाँ कभी भी फायरिंग शुरू हो जाती है, जिससे ये स्कूल ज्यादातर बंद ही रहते हैं। दोस्तों, पंजाब के तरनतारन में तलस नाम का गांव है, जो सीमा से 200 मीटर की दूरी पर बसा है। यहाँ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ कभी शांति नहीं रह पाई। विकास तो दूर की बात हो गई है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग हमेशा सामान बांध कर रखते हैं, क्योंकि पता नहीं कब यहाँ से भागना पड़ जाए, कब सेना उन्हें गांव खाली करने के आदेश दे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खामी ये भी है कि सरकार भी यहाँ ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो इनसे एक तरह से मुंह फेरे रहती है। यहाँ आधारभूत सुविधा तो दूर की बात है, यहाँ पीने के पानी के लिए भी लोग तरसते हैं। यहाँ ना तो कोई अस्पताल है और ना ही कोई साधन सुविधा। ये इलाज के लिए भी 15 किलोमीटर दूर जाते हैं। साथ ही यहाँ हमेशा आतंकी घटनाओं का डर बना रहता है। यहाँ तारबंदी के आगे जीरो लाइन पर खेती करना लगभग नामुमकिन सा था, क्योंकि ऐसा करने पर पाकिस्तान इन किसानों पर हमला बोल देता था। लेकिन साल 2021 में यहाँ सेना की मदद से जीरो लाइन पर किसान खेती कर पा रहे हैं। यहाँ सेना हमेशा तैनात रहती है और ये सब सीज फायर की वजह से हो पाया है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और वो इन किसानों पर हमला कर देता है, जिससे वो डर के साये में जीते रहते हैं। ये आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम नहीं, जिससे ये दूसरी जगह भी नहीं जा पाते। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर सरकार को क्या करना चाहिए? इन सीमाओं पर बसे गांवों के लिए क्या करना चाहिए जिससे इन लोगों की जिंदगी आसान हो जाए? और क्या भारत को पाकिस्तान से लगी सीमा को सील कर देना चाहिए? आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसे लेकर जरूर बताइएगा।